हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा, पहले दो पार्ट देखिएगा फिर ये देखिएगा। हम तीन पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ रूल और कुछ नई ट्रिक और कुछ बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए मैंने एक पार्ट और बना दिया। तो इसमें हम देखेंगे कुछ रूल और कुछ बढ़िया सी ट्रिक और साथ में कुछ बढ़िया से क्वेश्चन देखेंगे। और इसके लास्ट में बाद में मैं प्रैक्टिस के लिए लूसेंट वाले जो बुक है उनके सॉल्यूशन के लिए वीडियो डालूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। y बराबर a बेस log x है, तो इसमें y a और x का मान कहाँ तक हो सकता है ये मैंने पहली वीडियो में नहीं बताया था। तो x का मान है, इसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और x का मान 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, होता है मतलब। और 0 और इन्फिनिटी भी जीरो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अगला है बेस है जो a है, इसका मान कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक के बीच में हम ले सकते हैं। तो आधार का मान हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, पर इसमें हम एक नहीं ले सकते। ठीक है, अगला वायु, इसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है। फिर हमारा एक टॉपिक है, ये बच गया था, लोग की असमीकाएं। इसमें कई बार क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल जाता है। y बराबर log a बेस x, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो a का मान का आधार है a, इसका मान किस किस के बीच में हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पर एक शामिल नहीं है। ठीक है, एक नहीं ले सकते। तो 0 to 1 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो 0 to 1 में तो मान ह्रासमान होगा और 1 to इन्फिनिटी तक फलन का मान वर्तमान होगा। ठीक है, तो हर असमीकाओं का मान है ना, जो ह्रासमान में तो चिन्ह बदल जाते हैं और वर्तमान में चिन्ह नहीं बदल जाते। ठीक है, तो हमारे को कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देखो ऐसा प्रकार का, log 2 बेस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ग्रेटर देन, इसमें हार्स मान है ना, तो दो जो आधार है a का मान किसके बीच में है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में है, तो इसलिए ग्रेटर देन है वो लेस देन में नहीं चेंज होगा। तो 2 की पावर 0, ये 2 है ना, ये 2 प्रॉपर्टी के अनुसार 2 की पावर 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो x माइनस 3, ये 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर x बराबर 4, 3 इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का इधर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम स्पेशल इसको सरल करेंगे, x माइनस 3 को। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x बराबर 3, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, 3 से लेके इन्फिनिटी तक हो गया। फिर हम एक ग्राफ में इनको नोट करते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं इसको। तो हमने एक लाइन ले ली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, हमारे को 3 और 4, जो हमारे को पॉइंट आए ना 3 और ये 4, तो 3 इधर ले लिया, 4 इधर ले लिया। तो पहला समीकरण का मान किससे है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया हमारा 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगला हमारा 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये भी इसका हमारा असमीकाओं का मान कौन सा होगा, जो इन दोनों में एक समीकरण 1 और 2 में कॉमन है, वही हमारा समीकाओं का मान होगा। जैसे ये तो ये मान हो गया और ये मान ये हो गया, तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये दोनों, जो दोनों एक साथ चल रही हैं, तो ये मान क्या है, कॉमन है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, ये 2 मान कॉमन है यहाँ से लेके, तो हमारा समीकरण का मान हो जाएगा 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन समझते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, log 2 बेस 3x माइनस x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0।
तो हम क्या करेंगे, पहले log को सरल करेंगे। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 0। तो 3x, ये 3 इधर जाएगा तो ग्रेटर देन -2। इसी प्रकार हमारा अगला एग्जाम्पल है log 2 बेस 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम पहले log को सरल करेंगे। तो log को प्रॉपर्टी आपको पहले बता रखी है, तो उसी प्रकार कहते हैं। ये क्या होता है, log प्रॉपर्टी वो क्या थी कि यहाँ पर x हो, यहाँ पर y हो और यहाँ पर a हो। तो ये जो y है इसका मान क्या हो जाता है, a की, ये x है ये इसके नीचे चल जाता है, तो x की पावर a। इसी प्रॉपर्टी से हम सरल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 0। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, तो 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -2। तो हमारे इसका मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस का माइनस हट जाएगा, तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा 2x का मान आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर हम स्पेशल इसको सरल करेंगे। जो इधर हमारा जो x होता है ना उसको सरल करेंगे। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये 3 इस साइड जाएगा तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -3, और माइनस हटाएंगे तो असमीकाओं का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 3 लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके 3 तक इसका मान हो जाएगा। फिर हम इसको ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो ग्राफ में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और पहला समीकरण को डिनोट करेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। 2 से लेके इन्फिनिटी तक मान ये रहा हमारा समीकरण। फिर 2 नंबर समीकरण है, इसका मान कहाँ से, -इन्फिनिटी से लेके 3 तक। तो ये रहा -इन्फिनिटी से लेके 3 तक। इधर हम इसमें कॉमन पार्ट देखेंगे, तो कॉमन पार्ट का है दोनों जो एक साथ चल रहे हैं, दोनों इस जगह पर दोनों साथ चल रहे हैं, इस जगह पर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। तो log बेस 1/2 x + 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम log को सरल करेंगे। x + 3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0। तो ये जो a का मान है ना, 1 से छोटा हो गया। मैंने बताया था ना ऊपर कि 1 से अगर छोटा है मान, हार्स मान होगा फलन का मान, तो इसलिए हम चिन्ह असमीकाओं का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो क्या हो जाएगा, x + 3 लेस देन इज इक्वल टू 1, तो x बराबर लेस देन इज इक्वल टू -2। तो इसी प्रकार मान कितना हो जाएगा, x का मान क्या से कहाँ तक आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, जिसमें 2 भी शामिल है। तो ये चिन्ह किसका है, 2 शामिल है, और ये क्या होता है, 2 शामिल नहीं होता है। ठीक है, फिर हम x जो y है x का, उसको हम सरल करेंगे। x + 3 लेस देन 0। ठीक है, ये हमेशा हम लेस देन में लेते हैं। ऊपर आपको मैं बताया था log का जो मान है ना उस तरफ, हमेशा ये लेस देन में ही लेंगे। ठीक है, x लेस देन -3। ठीक है, तो इसका मान x का मान कहाँ से आया, कहाँ तक आ गया, -3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए, तो इनको हम ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, पहला समीकरण का मान कितना है, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। तो ये हो गया हमारा -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। ठीक है, और दूसरा समीकरण का मान है -3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो -3 से लेके इन्फिनिटी तक। इधर हम इसमें कॉमन पार्ट देखेंगे, तो मतलब दोनों कहाँ कहाँ है, तो ये दोनों यहाँ पर है। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -3 से -2 तक, और इसमें ये निशान आएगा।
ये, क्योंकि इसमें क्या देख रखा है, लेस देन इज इक्वल टू, मतलब दो भी माइनस दो बीच में शामिल है। ठीक है, ये आप ध्यान से याद रखिएगा। फिर अगला हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसी प्रकार से दिया जाता है और इस प्रकार हमारे को log x का मान, log कुछ वैल्यू देके हमारे को पूछा जाता है। जैसे log 10 बेस 84 का मान हमारे को 3.5040 दिया गया है। तो हमारे को मान पूछ लिया जाता है कि log 10 बेस 843.2 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इधर लिखेंगे, log 10 बेस 8432 गुणा 10 की घात -1, जो ये पॉइंट है इसको हम घात के रूप में डिनोट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी के अनुसार इनको अलग अलग लिख लेंगे, log 10 बेस 8432 प्लस log 10 बेस 10 की पावर -1, जो पावर -1 ये नीचे आ जाएगी प्रॉपर्टी के, लॉ की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसका मान देखो हमारे को दिया गया है, तो इसका मान ये रहा। तो हम इसका मान तो रख देंगे 3.5040 माइनस इसका मान कितना हो जाएगा -1, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे को पास बचेगा 2.5040। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। ये हम एक ट्रिक से करेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। हमारे को दिया गया है कि log 10 बेस में है 832.5 का मान हमारे को 2.4050 दिया गया है, और हमें log का कौन सा मान पूछा है, log का मान पूछा है log 8.325 का मान क्या होगा। तो हम इसको किस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, log 8.325 को क्या लिख सकते हैं हम, log 832.5 गुणा 10 की घात -2। अगर इस तरफ जाएंगे तो घात की माइनस में होंगी, और इस तरफ जाएंगे तो घात क्या हो जाएंगी, प्लस में होंगी। तो इस तरफ हमने सरका लिया, इसी प्रकार के फॉर्म हमने यहाँ पर बना ली। तो इनको log की प्रॉपर्टी के अनुसार अलग अलग लिख लेंगे, log 8.32.5 प्लस log 10 की पावर -2, log 10 की पावर -2 का मान कितना होगा, 2। ठीक है, प्रॉपर्टी के अनुसार ये मैंने यहाँ बता दिया। तो log इसका मान कितना है, 2.45। ठीक है, और इसमें कितने घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.4050। अब हम इसको ऐसे न करके हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमारे को कुछ log का मान ये दिया गया है। ठीक है, और हमारे को ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस मान में से, ये मान है, इसमें से कितना घटाएंगे कि हमारे को जो पूछा है ना, जो मतलब ये पूछा है, तो इसके पॉइंट बाद में कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो 3 में से 1 करके कम करके, 3 में से 1 कम किया कितना है, 2, और वो 2 है वो इसमें से, इस मान में से घटा देंगे। जैसे देखो हमारा एक एग्जाम इसी प्रकार ये है कि log 8.325 है, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मान हमारे को पहले क्वेश्चन में कितना दिया गया, ये दिया गया है ना। फिर ये लिख लिया हमारे को यहाँ पर, और इसके बाद में कितने डिजिट है, 8 पॉइंट के बाद में 3 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, 2। तो ये 2.4050 है, इसमें 2 को घटा देंगे तो हमारा मान यही आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक है। नहीं समझ में आया, चलो एक और एग्जाम्पल देख लें। जैसे हमारे को ये दिया गया है, इसके बाद पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2। तो 2 में से 1 कम किया, 1 बचा, तो और जो मान दिया है उसमें से 1 को घटा देंगे, 2.4050 में से हम 1 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1.4050। ठीक है, इसी प्रकार अगला है हमारा, जैसे हमारे को पॉइंट के बाद में 1 डिजिट दिया गया है, तो 1 में से 1 घटाएंगे, 0, तो हम इसमें क्या घटा देंगे, 0 घटा देंगे, तो हमारे पास सेम यही वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, फिर अगला है
ये इम्पोर्टेंट है। हमारे को देखो पॉइंट के आगे 4 डिजिट दे दिए हैं, तो 4 में से कम करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो हम इसी वैल्यू में से 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस का ही है 0.4050। तो इसी प्रकार हम यही रखेंगे, ठीक है। इसको नहीं घटाएंगे। आपको पता है पूर्णांक हमेशा नेगेटिव हो सकता है पर भिन्नांश हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 की बार 0.4050, ठीक है। फिर अगला, चलो इस क्वेश्चन का हम प्रूफ करते हैं कि log 10 है, इसका 8.325 गुणा 10 की घात -3 हम इसको लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हम इसको जो ऊपर वाली जो फॉर्म थी इस फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। जो ये फॉर्म है इस फॉर्म में इसको बना लेंगे क्योंकि इसको हमारे को मान दिया गया है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्म बनाने के बाद इसका मान यहाँ लिख देंगे और इसका मान कितना होता है -3। तो इसमें -3 घटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा हमारा 1.4050, ठीक है। तो हम इसको ए से भी लिखते हैं 1 की बार 0.4050, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि पहले कराया भी है और ये क्वेश्चन ठीक है। इस क्यों लिया है मैं बताऊंगा कि 10 की पावर 20 में अंकों की संख्या ज्ञात करो। हमारे को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसके दोनों तरफ log ले लेंगे। तो log n बराबर 20 log 10, ठीक है। तो log 10 बेस 10 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि आधार और प्रांत समान है। तो इसका मान 1 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा और 20 में से 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा अंकों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि n बराबर 2 की पावर -100 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या नहीं शून्यों की संख्या, मतलब इसमें कितने शून्य होंगे। तो दोनों तरफ log ले लेंगे। log n बराबर log 2 की पावर -100 क्या आगे आ जाएंगे प्रॉपर्टी के अनुसार। log n बराबर -100 log 2। ए बीच में हम log 2 का मान जानते हैं तो हम log 2 का मान रख देंगे -100 गुणा 0.3010। इसको गुणा करेंगे जैसे -30.10। मैंने आपको बताया है कि जो भिन्नांश है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। हम इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे पूर्णांक है ये तो -31 हो जाएगा और इसमें 0.10 को घटा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 31.90 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इसमें क्या कर देंगे हम 1 जोड़ देंगे तो 31 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और 30 का मोड क्यों लगाया कि दशमलव के बाद शून्य की संख्या याद करनी है, ये कभी माइनस में नहीं होती तो इसलिए हमने मोड लगा दिया। इसी प्रकार हमारे कितना आ गया 30 शून्य आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या होगा 30। फिर एक क्वेश्चन और लिया है मैंने अच्छा सा। एक क्वेश्चन है कि log बेस में k है और x है। log x बेस 2 log k बेस 2 बराबर 1 है। तो इसमें हमारे को मान ज्ञात करना है x का, ठीक है। तो हम इनको ऊपर नीचे की प्रॉपर्टी के अनुसार चेंज कर लेंगे। ई बेस के अनुसार हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। के log 2 सभी का बेस e है और बराबर 1। तो इसमें हमारे का log के a है ये कट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा ऊपर x की फॉर्म बच गई नीचे 2 की फॉर्म बच गई। तो log e बेस x की बटे log e बेस 2 की का होल स्क्वायर बराबर 1। फिर ये आ जाएगा, हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके अंडर रूट आ जाएगा, 1 के अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 का अंडर रूट प्लस माइनस 1। तो log x बटे log 2 बराबर प्लस माइनस 1। हम इसका अलग अलग मान रख लेंगे। log x बटे log 2 बराबर एक बार 1 रख लेंगे तो इससे हमारा मान क्या जाएगा, ये 2 है log 2 इस तरफ चल जाएगा तो log x बराबर log 2। log से log हट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम इसमें मान रखेंगे -1 log x बटे log 2 बराबर -1। ये
log 2 इस तरफ चल जाएगा, log x बराबर माइनस log 2, माइनस प्रॉपर्टी के अनुसार रहता नहीं तो हम ऊपर भेज देंगे। तो log x बराबर log 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकें 1/2, तो log x बराबर log 1/2। तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2। अगर वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और अब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट जो लूसेंट का छोटी वाली लूसेंट आती है उसके मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालूंगा। धन्यवाद।